circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie या de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। ये बेसिकली एक डेरिवेशन कह लीजिए या एक रिलेशनशिप बताने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो उससे आपको बेटर क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये लिखिए कि अकॉर्डिंग टू दी फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फार्मूला mass of electron into the speed of electron multiplied by the radius of the orbit. It is an integral multiple of h by 2 pi. n is an integer, n एक integer है 1 2 3 4 इस तरह से करके, और वो h by 2 pi का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। ये हमें बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट से पहले से ही पता है। अब इसी का जोड़ तोड़ है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। ये 2 पाई जो है इसको आप परली तरफ ले जाइए, ये 2 पाई r के साथ जुड़ जाएगा, ये NH ऊपर ही रहेगा, H ये पड़ा, N ये पड़ा, ये जो M E और V है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो साफ साफ देखिए इसको, ये हमने इस तरह एडजस्टमेंट कर दी। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो M E V है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड। तो हम ये h बाय p इसको लिख सकते हैं। ये हमने देखिए जो MEV है उसको इस फॉर्म में ले लिया, और अगर आप लेफ्ट साइड देखो वो सर्कमफ्रेंस बनता चला गया है। तो अब ये जो h बाय p होता है ये हमें पता है कि वो डी ब्रॉई वेवलेंथ होती है, ये हमें क्वांटम थ्योरी से पता है। तो ये भी बात स्टोरी पूरी हो गई। अब आप आगे चलिए, अब मैं इस लैम्डा को यहाँ लिख दूँ तो बन जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, और n हमें पता है पहले से ही इंटीजर है। वो इस स्टेप में हमें बोहर्स मॉडल से पता है कि दैट इज़ इंटीग्रल n 1 2 3 4 इस तरह हो सकता है। तो ये क्या प्रूव हो गया कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स द डी ब्रॉई वेवलेंथ, दैट इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉई वेवलेंथ। तो ये इस तरह से आप इसको बड़ा क्विकली और ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।